हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ए के वे सभी मान लिखिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक बराबर शून्य के वास्तविक मूल हो। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के वास्तविक मूल हों। तो इस स्थिति में बच्चों विविक्तीकर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं तो d बराबर क्या हो जाता है, तो d शून्य से बड़ा व बराबर हो जाता है। जहाँ पर हम d कैसे ज्ञात करते हैं तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण दिया गया है क्या, तो इसे हम लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक बराबर शून्य। बच्चों देखो, यहाँ से हम द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें ए डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात एक, बी डैश का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स का गुणांक अर्थात ए, तथा अचर पद अर्थात सी डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस एक। अब बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है इस दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल है। तो इस स्थिति में बच्चों देखो d क्या हो जाएगा, शून्य से बड़ा व बराबर, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर हम d के मान की बात करें तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो b डैश का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a डैश गुनी c डैश, ये बड़ा व बराबर हो जाएगा शून्य के। तो यहाँ से बच्चों देखो b डैश का मान क्या है तो a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a डैश का मान है 1 गुना c डैश का मान क्या है तो माइनस 1, ये बड़ा व बराबर हो जाएगा शून्य के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 4 बड़ा व बराबर हो जाएगा शून्य के। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बड़ा व बराबर हो जाएगा माइनस 4 के। अब बच्चों देखो यहाँ पर a के स्थान पर हम कोई सा भी वास्तविक संख्या ले तो बच्चों यह माइनस 4 से बड़ा ही होगा, चाहे वो वास्तविक संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य ही हो। तो हमें सभी स्थिति में मान क्या प्राप्त होगा ए स्क्वायर का, तो माइनस 4 से बड़ा ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम मान लेकर देखें तो माइनस 3 लेते हैं ए का मान, तो बच्चों देखो यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 9, और 9 यहाँ पर क्या है माइनस 4 से बड़ा है। इसी प्रकार शून्य लेते हैं तो शून्य भी यहाँ पर माइनस 4 से बड़ा हो जाएगा। अब धनात्मक मान लेते हैं यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा जो कि माइनस 4 से क्या है अधिक है। तो यहाँ पर सभी स्थिति में ए स्क्वायर माइनस 4 से अधिक प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए के सभी वास्तविक मानों के लिए दिया गया द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।